आज हम कुछ चर्चा करेंगे, आपसे प्रयास करेंगे आपको बताने का कि मधुमेह क्या है, आया कहां से, कब हमको पता चला कि मधुमेह। भला वेदों के द्वारा ये पता चला, जैसा वेदों की पुस्तकों में लिखा गया, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों द्वारा मधुमेह की बीमारी को दूर किया जाता रहा, ये पहले भी पता लगा। लेकिन आज जिस विस्तृत रूपरेखा में या महामारी के रूप में हमारे आपके सामने परिलक्षित हो रहा है, जिसको देखिए वही शुगर का पेशेंट हो रहा है। रीजन हमारी खान पान, हमने अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार खाना पीना था, उसको हम चेंज करते पाश्चात्य सभ्यता में चले गए। खड़े होके खाना, खड़े होके पानी पीना, अनावश्यक भोजन करना, हमारे खाने पीने का टाइमिंग खत्म हो गया। जो 8 बजे खाना चाहिए, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 10 बजे सो रहा है। इन सभी का प्रभाव हमारे इस जीवनचर्या का जो भी प्रभाव है हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हम अपनी प्राचीन कला को, प्राचीन विधा को धीरे धीरे भूल चुके हैं, जिससे हम रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज नाना तरीके के खाद्य पदार्थों में यूरिया या इस तरीके की अनेक रासायनिक पदार्थों का छिड़काव हो रहा है। रासायनिक पदार्थों से उत्पादन किए हुए किसी भी फल को, किसी भी सब्जी को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें दूषित ये रासायनिक इस भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, जो अनेकों रोग पैदा हो रहा है। उसमें एक रोग आजकल जो महामारी के रूप में है, मधुमेह। मधुमेह जिसको शुगर और शर्करा कहा जाता है, हमारे शरीर से जो इंसुलिन बनती है, जो हमारी शरीर की एनर्जी है, जो हमारे शरीर की पावर है, ये यूरिन के रास्ते निकल जाती है और शरीर हमारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लीवर, किडनी, जो भी हमारे शरीर के मुख्य अवयव हैं, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, ये सुनने में मिलता है। जाहिर है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का उद्देश्य मेरा है, तो ये शुगर जब जिसका बाहर निकलने लगता है, उसकी शरीर वीक हो जाती है और धीरे धीरे उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। और डायलिसिस की एक स्थिति आती है, कभी 6 महीने में, इसके बाद 4 महीने में, इसके बाद 3 महीने में, इसके बाद 2 महीने में, आते आते जब सप्ताह पर आ जाता है, तो आप निश्चित समझिए कि बहुत मुश्किल है हमारा बचना। इसलिए शुगर से बचने के लिए हम अपने खान पीन को व्यवस्थित करें, प्राचीन परंपरा को हम अपनाएं, 7 बजे तक भोजन कर लें, ताकि भोजन को पचने में 6 घंटे का समय चाहिए। अपच के कारण भी हमारे पेनक्रियाज या हमारे शरीर के पाचन तंत्र खराब होते हैं, और जब हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, हम भोजन जो करेंगे वो पचेगा नहीं, तो निश्चित रूप से हम किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जब मेरा पाचन तंत्र खराब होगा, गैसें बनेगी, और जिसको गैस बनेगा उसको बवासीर हो जाना निश्चित रूप। इसलिए सर्वप्रथम अपने पाचन तंत्र को ठीक करें। पाचन तंत्र के लिए मैं किसी विशेष दिन आपको बताऊंगा किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, और एक खाने के बाद दूसरे खाने में अंतर क्या होना चाहिए। एक चीज मैं पाचन तंत्र के विषय में जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरीके सूर्य उदय होता है, उसकी किरणें हमारे ऊपर धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। 12 बजे तक, 1 बजे तक उसकी किरणें जो तेज होती रहती है, 12 बजे तक तेज हो जाता है। उसी तरीके हमारा भूख है, हमारी पाचन तंत्र है, हम जो भी खाते हैं दोपहर तक वो बड़े आसानी से पच जाता है, क्योंकि जिस तरीके हम भोजन को खाते हैं, जब तक गर्म रहता है, गर्म भोजन करने से भोजन जल्दी पच जाता है। भोजन के बाद ठंडा पानी कभी नहीं। और इस प्रक्रिया को हम अपने पाचन तंत्र को ठीक रखें, मैं स्वस्थ रहूंगा। आइए, समय अभाव, आगे दिन आगे फिर बताया जाएगा इस विषय विस्तृत से। 5 मिनट जोगिंग कर लेते हैं। आपने अभी जाना राष्ट्रीय नवनिर्माण योग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी से। आप समझ पा रहे थे योग की कई विधियां, भोजन करने के तरीके,